कल्पना कीजिए, यदि भगवान शिव का केवल एक रौद्र रूप ही समस्त ब्रह्मांड को कंपा सकता है, तो जब स्वयं महादेव ने अपने 11 रुद्र स्वरूपों को प्रकट किया होगा, तब उस दृश्य की दिव्यता और शक्ति कैसी रही होगी? क्या आप जानते हैं कि एकादश रुद्रों का जन्म क्यों हुआ? इन 11 रुद्रों का कार्य क्या था? और क्या आज भी इनकी शक्ति इस संसार में कार्य कर रही है? आज की इस कथा में हम शिव पुराण और पुराणों में वर्णित भगवान शिव के एकादश रुद्र अवतार की दिव्य कथा जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम जानेंगे कि एकादश रुद्रों का हमारे जीवन से क्या संबंध है। ओम नमः शिवाय। प्रथम अध्याय, सृष्टि का प्रारंभ। समय का कोई अस्तित्व नहीं था, न दिन था न रात, केवल परम चेतना थी। उसी अनंत चेतना से सृष्टि का विस्तार प्रारंभ हुआ। भगवान ब्रह्मा को सृष्टि की रचना का दायित्व मिला। उन्होंने अनेक जीवों, ऋषियों और देवताओं की रचना की, परंतु शीघ्र ही उन्हें एक समस्या का अनुभव हुआ। सृष्टि में जन्म तो हो रहा था, लेकिन संतुलन बनाए रखने वाली शक्ति का अभाव था। यदि केवल सृजन ही होता रहे और अधर्म बढ़ता जाए, तो संसार अराजकता में डूब जाएगा। तब ब्रह्मा ने विचार किया, इस कार्य को केवल भगवान शिव ही पूर्ण कर सकते हैं। उन्होंने कैलाशपति महादेव का कठोर ध्यान आरंभ किया। द्वितीय अध्याय, भगवान शिव का प्रकट होना। ब्रह्मा की तपस्या से प्रसन्न होकर आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। दिशाएं सुगंधित हो उठीं। डमरू की मधुर ध्वनि गूंजने लगी। महादेव अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। जटाओं में गंगाजी विराजमान थीं। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। शरीर पर भस्म, गले में नाग और हाथ में त्रिशूल। ब्रह्मा ने विनम्र होकर कहा, हे देवाधिदेव, सृष्टि की रक्षा के लिए ऐसी शक्तियों की आवश्यकता है जो अधर्म का नाश करें और धर्म की स्थापना करें। महादेव मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, समय आने पर मेरी ही शक्तियां इस कार्य को करेंगी। इतना कहकर भगवान शिव ने अपनी दिव्य चेतना से एक अद्भुत तेज प्रकट किया। तृतीय अध्याय, एकादश रुद्रों की उत्पत्ति। महादेव के शरीर से 11 दिशाओं में अग्नि के समान प्रकाश फैलने लगा। उस दिव्य प्रकाश से एक एक करके 11 रुद्र प्रकट हुए। उनके नेत्र अग्नि के समान तेजस्वी थे। उनके हाथों में त्रिशूल, धनुष, परशु और अनेक दिव्य अस्त्र थे। उनकी गर्जना से तीनों लोक गूंज उठे। ब्रह्मा ने उन्हें प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते थे कि ये स्वयं भगवान शिव के ही अंश हैं। चतुर्थ अध्याय। चतुर्थ अध्याय, 11 रुद्रों का परिचय। भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा, ये मेरे 11 रुद्र हैं। समय समय पर ये धर्म की रक्षा करेंगे। इनके नाम हैं हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषाक्पी, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व और कपाली। प्रत्येक रुद्र किसी विशेष शक्ति का प्रतीक था। कोई दुष्टों का संहार करता था, कोई भक्तों की रक्षा करता था, कोई तप और ज्ञान का प्रतीक था, कोई प्रलय की दिव्य शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था। पंचम अध्याय, देवताओं का आश्वासन। जब देवताओं ने इन 11 रुद्रों के दर्शन किए तो उनका भय समाप्त हो गया। उन्हें विश्वास हो गया कि अब अधर्म चाहे कितना भी बढ़ जाए, भगवान शिव की शक्ति सदैव धर्म की रक्षा करेगी। रुद्रों ने ब्रह्मा और देवताओं को प्रणाम किया और अपने अपने दिव्य कार्यों के लिए प्रस्थान किया। षष्ठ अध्याय, रुद्रों का कार्य। एकादश रुद्रों का कार्य केवल युद्ध करना नहीं था। वे धर्म की रक्षा करते थे, ऋषियों की तपस्या की रक्षा करते थे, भक्तों के संकट दूर करते थे, दुष्टों के अहंकार का नाश करते थे। और जब प्रलय का समय आता, तब भगवान शिव की आज्ञा से संहार कार्य में सहयोग करते थे।
सप्तम अध्याय एकादश रुद्रों का रहस्य। महर्षियों ने कहा है कि ये 11 रुद्र केवल बाहरी देवता नहीं हैं। मनुष्य के भीतर भी 11 प्रकार की दिव्य शक्तियां विद्यमान हैं। जब मनुष्य भगवान शिव की भक्ति करता है तो उसके भीतर के क्रोध पर संयम आता है, अहंकार समाप्त होता है, भय दूर होता है और आत्मबल बढ़ता है। यही एकादश रुद्रों का आध्यात्मिक रहस्य है। समापन। भगवान शिव के एकादश रुद्र हमें यह शिक्षा देते हैं कि ईश्वर का रौद्र रूप विनाश के लिए नहीं बल्कि अधर्म के अंत और धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होता है। जब भी संसार में अन्याय बढ़ता है तब शिव किसी न किसी रूप में संतुलन स्थापित करते हैं। इसीलिए सनातन धर्म में भगवान शिव को केवल संहारक नहीं बल्कि कल्याणकारी महादेव कहा गया है। यदि आप भी भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में श्रद्धापूर्वक लिखें, हर हर महादेव। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कथा में हम भगवान शिव के एक और अद्भुत अवतार का रहस्य जानेंगे। हर हर महादेव। यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो और इससे आपको कुछ नया सीखने या जानने को मिला हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सनातन धर्म, भगवान शिव और देवी देवताओं से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहें। आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्रिप्शन हमें बेहतर और सच्ची धार्मिक सामग्री बनाने की प्रेरणा देता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।